औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, अली को हुक्म दे आ जाए लेकर जुल्फ़िकार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, उसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें लाजिम है हिंसा है बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। खुशा किस्मत की हमको पूछते आएंगे महशर में, वह जिनको ढूंढती होगी निगाह बेकरार अपनी। वह बैठे हों उठा हो बारगाहे नाज का पर्दा, कहानी दर पे कहता हो सफीक जान निसार अपनी। आप हजरात दरूद शरीफ पढ़े। दरूद जब भी पढ़ा जाए अकीदत व मोहब्बत से पढ़ा जाए। अकीदत व मोहब्बत से दरूद पढ़ने वाले की दरूद को हुजूर सैयदना आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस समाअत फरमाते हैं, और जाहिर है जब वह समाअत फरमाएंगे तो करम भी फरमाएंगे। साइंस के ताल्लुक से मौलाना रूहुल अमीन साहब ने बयान फरमाया, उन्होंने सुन्नत रसूल को साइंस की रोशनी में आपके दिल में उतारने की कोशिश की, और हमें सुन्नत रसूल पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को ताबनाक बनाना है। अल्लाह के हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का फ़ायदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुझ पर अकीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुना माफ़ फरमाता है और 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। और इन दर्जों की बुलंदी कितनी है ये अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। आप सोचिए कि एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का कितना फ़ायदा हुआ। इसीलिए दरूद शरीफ अकीदत व मोहब्बत से पढ़ना चाहिए। एक बंदा बगैर मोहब्बत रसूल के फ़ज़ाइल दरूद में बड़ी बड़ी किताबें लिखता है, मगर ये उसी वक्त काम आएगा जब मोहब्बत रसूल में किताबें लिखे जाएं और मोहब्बत रसूल में डूबकर दरूद भेजा जाए। कुरान मजीद में है इरशाद बानी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम पर दरूद भेजते हैं। फिर उसके बाद आयत करीमा में ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, नबी मुकर्रम पर दरूद भेजो और खूब खूब सलाम। ईमान वालों ही को दरूद का फ़ायदा मिलता है, बेईमानों नबी के गद्दारों को इसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ख्वाह वह कितना ही दरूद सलाम पढ़े। अभी आप मौलाना रूहुल अमीन साहब से समाअत फरमा रहे थे कि कुछ लोग योगा करते हैं, वह उल्टे खड़े हो जाते हैं तो खून का बहाव उल्टा हो जाता है। जब इंसान सजदे में जाता है तब भी खून का बहाव उल्टा हो जाता है। आपने एक कौम को देखा कि खूब नमाज पढ़ती है, खूब सजदा करती है, फिर भी चेहरे पर रौनक नहीं आती, बल्कि पेशानी पर बहुत बड़ा गड्ढा पड़ जाता है, बदनुमा दाग हो जाता है। जबकि खून के दौरान इनसे चेहरा चमक जाना चाहिए। वह लोग आपसे ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, लेकिन चेहरे पर हमाइयाँ उड़ती है, और आप इस रसूल में डूब कर नमाज पढ़ते हैं तो आपके चेहरे पर रौनक मालूम होती है। आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है? इसकी वजह सुनिए। एक मतबत सरकार माल गनीमत तकसीम कर रहे थे कि
एक मुनाफिक ने सरकार से कहा, अदल या मोहम्मद, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करो। तो हजरत उमर फारूक को जलाल आया, अर्ज किया, हुक्म दीजिए कि मैं इसकी गर्दन मार दूं। आपने फरमाया, छोड़ दो, इससे ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे, वह इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि उनके मुकाबिल में तुम अपनी नमाजों को हल्का समझोगे। कुरान मजीद को इतना पढ़ेंगे कि अपनी तिलावत को इनकी तिलावत के मुकाबिल हल्का समझोगे। अब मुसलमानों, नुक्ता सुनो, इसका हाल यह होगा कि इनकी नमाज हलक से नीचे नहीं उतरेगी, कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा। अब आप बताइए कि हलक के नीचे क्या है? दिल ये हलक के नीचे है। सरकार ने फरमाया, हलक के नीचे कुरान और नमाज नहीं उतरेगी। तो जब ये दोनों चीजें नहीं होगी तो दिल मुतासिर नहीं होगा। अब एक और हदीस सुनिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सैयाह धब्बा पैदा हो जाता है, और गुनाह बढ़ते जाएंगे तो दाग फैलता जाएगा। दिल काला हो जाएगा, और दिल का मामला यह है कि वह पंपिंग सेट से चलता है, जिसका सारा खून दिल में आता है, और गंदा खून दिल से साफ होकर पूरे जिस्म में फैलता है। अब मुझे बताइए कि जब कुरान की रोशनी दिल को नहीं मिलेगी, नमाज की रोशनी दिल को नहीं मिलेगी, तो दिल काला ही न होगा, गंदा ही न रहेगा। नमाज और कुरान दिल की सफाई करते हैं। इसीलिए खानकाहों में तज़किया नफ्स किया जाता है और इल्लल्लाह की ज़रब लगाई जाती है, ताकि यह दिल साफ होता रहे, गुनाहों का रंग ज़ायल होता रहे, और अल्लाह के जिक्र से दिल को जला मिलती रहे। मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार ने फरमाया, कुरान और नमाज हलक से नीचे नहीं उतरेंगे तो दिल मुतासिर नहीं होगा, सैया रहेगा। अब जो जिस्म में खून दिल से सप्लाई होगा वह भी तो गंदा ही खून रहेगा। अगर कुरान और नमाज की रोशनी दिल में पहुंच जाती तो दिल साफ शफाफ हो जाता है। इसलिए मोहब्बत रसूल दिल में रखो। जब मोहब्बत रसूल दिल में होगी तो पूरे जिस्म में मोहब्बत रसूल का साफ व शफाफ खून गर्दिश करेगा, जिसकी वजह से पूरा जिस्म साफ और शफाफ रहेगा, चेहरा चमकता और दमकता रहेगा, चेहरे पर हवाइयाँ नहीं उड़ेंगी। असल बात यही है कि वरना सवाल पैदा होता था कि अगर सजदों से ही चेहरा साफ हो जाता, रोशनी वाला हो जाता, तो सबसे ज्यादा इन बद मजहबों का रोशन होता। लेकिन दिल में उल्फत रसूल और मोहब्बत रसूल न होने की वजह से, बगावत रसूल की नहुसत की वजह से, अदावत रसूल की नहुसत की वजह से, गुस्ताखी रसूल की नहुसत की वजह से खून जिसमें फैलेगा तो चेहरा कभी नहीं चमकेगा, बल्कि हवाइयाँ उड़ेगी। यही वजह है कि इनके चेहरों पर चंद रोज में नमाज की वजह से दाग आ जाता है, और हम सीनों के चेहरों पर नहीं आता, क्योंकि हमारे खून को मोहब्बत रसूल ने साफ कर दिया। साफ किया तो चेहरा चमक गया, और अदावत रसूल की बिना पर उनका चेहरा सैया हो गया। इसलिए मेरे दोस्त, नमाज भी पढ़ो और मोहब्बत रसूल की समा अपने सीने में जलाओ। उल्फत रसूल सीने में लेकर नमाज पढ़ोगे, दिल में इश्क मुस्तफ़ा की समा जलाकर रब को सजदा करो, और दरूद शरीफ भी मोहब्बत और अकीदत में डूब कर पढ़ो। अगर मोहब्बत में पढ़ोगे तो अल्लाह फजल फरमाएगा, वरना फजाइल में मोटी मोटी किताबें लिख डालने से कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा। इसीलिए कुरान मजीद में भी दरूद शरीफ पढ़ने के लिए ईमान वालों को खिताब फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे दोस्त, यह मोहब्बत रसूल की दावत देते हैं, और मोहब्बत रसूल जिस कदर ज्यादा होगी उतनी ही कामयाबी तुम्हारे कदमों का बोसा लेती नजर आएगी। इसकी एक सूरत यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ, और उनका कोई भी
अमल रहमत वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वह रहमतुल्लिल आलमीन है। मेरा ईमान तो यह है कि अल्लाह के रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है, और रहमत का तकाजा यह है कि उससे किसी को तकलीफ न हो। वह तो आराम ही आराम, सकून ही सकून, करार ही करार अता फरमाए। इसलिए सरकार का हर अमर करार वाला है, सुकून वाला है, इत्मीनान वाला है, चैन वाला है। मेरे दोस्त, सुन्नत व रसूल पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाओगे तो इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी, और आप दुनिया व आखिरत में सुकून से रहोगे, कब्र में सुकून से रहोगे। के इस आज इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ। मस्जिद की तामीर के सिलसिले में हमारे मौलाना रूहुल अमीन साहब ने आपसे अपील की है कि आप इस मस्जिद में दामे दरमे कदमे हिस्सा ले, क्योंकि ये मस्जिद अल्लाह का घर है। अगर इसकी तामीर में आप शरीक होंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा, वरना अल्लाह ताला जिस बंदे से चाहे इसकी तामीर करा सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मस्जिद के लिए अपना ताउन पेश करो, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में तुम्हें इसका बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। और इस्लाम में आखिरत का कितना बेहतरीन तस्वुर है, और यह इस्लाम की खूबी है कि उसने ईमान बिल आखिरत को हमारे ईमान का हिस्सा बना दिया है। इसलिए आखिरत के तस्वुर को निगाहों में